अयात अल शाब इलाके में आईडीएफ का हमला, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। लेबनान में ये बहुत बड़ा अटैक है। हम सुमित के पास एक बार फिर से जाएंगे। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान के सिडोन पर भी भीषण बमबारी हुई है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह हिजबुल्लाह के कई ठिकाने। ये लेटेस्ट वीडियो है कल रात का। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और एक क्विक रिएक्शन सुमित के पास लीजिए। सुमित, वेरी क्विकली, अब क्या ऐसा लग रहा है कि जो हाइफा में हुआ उसके बाद इजराइल बहुत मैसिवली रिएक्ट करेगा? बिल्कुल निशांत, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले साउथ लेबनान से नाकूरा से ही आया हूं, जहां पर यूनिफिल यानी आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेज है, पीस कीपिंग फोर्सेज, उनका हेडक्वार्टर्स है। उसके आसपास के इलाकों में लगातार सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। खुद यूनिफिल की कई टीमें वहां पर पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर यह अंदाज़ा यूनिफिल को भी है, ये अंदाज़ा हिजबुल्लाह को भी है और ये अंदाज़ा साउथ लेबनान में मौजूद खासतौर पर लेबनान की फोर्सेज को भी है कि अब इजराइल बड़ा अटैक करेगा। और ऐसा दिखता हुआ जब पॉइंट टेकन सुमित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान को लेकर इजराइल का बड़ा दावा, बॉर्डर क्षेत्र में हिजबुल्लाह को नहीं लौटने देंगे। बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की वार्निंग। योव गैलेंट के शॉट दिखाइए। बॉर्डर से आईडीएफ के हटने के बाद भी हिजबुल्लाह की वापसी नहीं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह हुआ कंगाल। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का खजाना तबाह होने का दावा। हिजबुल्लाह के पास जंगी तैयारी के लिए नहीं बचे फंड। इजराइल ने हिजबुल्लाह के फंडिंग सोर्सेज को भी किया टारगेट। वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया बहुत बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यहीं से अपर गोप्रो पर जाऊंगा। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह की फंडिंग को रोक दिया गया है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। आइए जरा, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का खजाना खत्म, इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का खजाना तबाह कर दिया गया है, यह दावा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा योव गैलेंट वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का फंड मैनेज करने वाले बैंक को टारगेट किया। बड़ी खबर, और लेबनान के बैंकिंग संस्थान अल कर्द अल हसन की शाखाओं पर हमले हैं। हमलों के डर से हिजबुल्लाह के बड़े मददगार लेबनान छोड़कर भागे। बमबारी में 1.5 अरब डॉलर की नकदी खाक हो गई है। 2000 पाउंड सोना पिघल गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। ये बड़ी खबर है। सीधे मैं चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, फंडिंग रोक दी गई है, उनको पूरी तरीके से कंस्ट्रेन कर दिया गया है। व्हाट इज द रोड मैप अहेड? क्या करेगा हिजबुल्लाह? मेरा अगेन मानना है सर कि अगर किसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ नॉर्मलाइज करता है, और अल्टीमेटली तो होगा चाहे मुल्ला रेजिम के साथ या जो उसके बाद डेमोक्रेटिक रेजिम आएगी, हिजबुल्लाह विल बी अ कैजुअल्टी। गाजा में हमास को कोई पसंद नहीं करता, दुनिया भर में हमास का कोई समर्थक नहीं। कहने के लिए बात बड़ी अच्छी, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा, नोबडी वांट्स द पैलेस्टीन। तो हिजबुल्लाह भी चला जाएगा। वो पैलेस्टीनियन नहीं है, बट दे विल गो बिकॉज़ अल्टीमेटली ईरान विल डंप देम। जो काम आपसे करवाना था वो हो गया, अब हमारी दोस्ती होगी अमेरिका के साथ, अब आप जाओ, जो करना है करो।